ससुराल जा रहे हो? ठीक आओ। आज क्या होना है? जी मिथुन राशि जी ये मिथुन और कन्या मिथुन और कन्या मिथुन और कन्या बुध की राशि। तो बुध क्या है जानते हो, बता चुके हैं बुध के बारे में तुम। बुध की दो राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? दो, मिथुन और कन्या। तो अगर हम फिर यहाँ पे सेम बात फिर आती है, जो जन्म देता है दूसरा लेता है। लेकिन यहाँ पर मिथुन कन्या सिंह सॉरी मिथुन कर्क सिंह कन्या चौथा 4 और 10 का अंतर पड़ता है। और कन्या से मिथुन जो जोड़ेंगे लिखना हो जाएगा कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष वृषभ और मिथुन 4 और 10 में बनता है। मंगल और बुध मंगल शुक्र का 6-8 का संबंध बनता है इन दोनों राशियों का, और इसका बनता है 4-10 का। ठीक है ना। यहाँ पे किसी जीव की जन्म मरण का अंतर यहाँ पे नहीं आता। किसका? या पुरुष और महिला का। ठीक है ना। यहाँ संबंध आता है। क्या आता है? संबंध, जो एक दूसरे से बॉडी कनेक्ट ना हो डायरेक्टली। समझ में आया कि नहीं आया? मंगल शुक्र मंगल सम सप्तम भी मान के चलेंगे तो अर्ध नारीश्वर योग बनता है, महिला एक पुरुष का। ठीक है ना। लेकिन बुध का नहीं बनता। यानी 4 नंबर क्या है? सुख। 10 नंबर है कर्म। आया। सुख और कर्म का मिलाप है जी बुध। यानी ठीक है ना। यानी कन्या और मिथुन में कौन बोला? आप कैमरा ऑफ कर लो भाई। कैमरा ऑफ कर लो जी। कह रहा हूं, मना कर रहा हूं, ऑन करो। मान लो। ऑफ क्यों करना है? ऑन करना है। अच्छा, समझते ही नहीं हो। चलो वो तो उमाकांत तो बाइक चला रहा है, मान लिया। चलो गुरुजी खाना नहीं खाता सुबह का, वो उसका प्रबंध कर रहा था, बना रहा था अभी अंदर। मैं भी बना रही हूँ। तुम्हें बोलो ही मत। तो 6, 4, 10 का अंतर बढ़ता है यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं तो इसे कहते हैं सुख और कर्म। आदमी कमाता है कर्म से अपने लिए। किसके लिए कमाता है? अपने सुख के लिए कमाता है ना। ये होता है ना, एक दूसरे के लिए। मेहनत करेगा तो सुख पाएगा, सुख पाएगा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 4-10 का अंतर ये पर। अब मिथुन राशि जो है उसका सिंबल क्या है ये बताएगा? मिथुन राशि हमारे ऋषि मुनियों ने सिंबल दिया है नव युवक जोड़ा, युगल जोड़ा। यही तो है। देखा नहीं देखा है? तो जवान लोगों के मिलन का। और जब दो लोग मिलते हैं और जवानी मिलते हैं तो क्या होती है? बालक बुद्धि, युवावस्था, शॉर्ट टाइम पीरियड। और मिथुन राशि से ही हम छोटे भाई बहन को भी देखते हैं, मित्रों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं।
बोलते भी हैं, कंठ भी तो है, लेकिन ये सारे रिश्ते बात जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं सब शॉर्ट शॉर्ट टाइम की तो होते हैं। आप बचपन में आगे में तो दूसरे थे, थोड़े बड़े हुए दूसरे मित्र हो गए, वो छूट गए, फिर आपने कर्म क्षेत्र में आए, नए मित्र बने, वो छूट गए, बुढ़ापे में दूसरे आ गए, पड़ोसी बदल जाते हैं। आप अभी आप घर पे थे तब हुए, स्कूल में वो अलग हुए, आप बनारस चले गए, वहां नए बन गए, वहां चले जाओ फिर दूसरे नए बन जाएंगे, ठीक है ना। तो एक मिथुन क्या है, रास्ता, वे और रास्ता, रास्ता दिखाता है किस रास्ते में हमें चलना है। लोग मिले, आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे और छूटेंगे, शॉर्ट टाइम। और बुद्ध भी यही कहता है। क्या हुआ इससे? गुरु जी कोई आ गया था अभी। हेलो, क्या कह रहे थे? आवाज नहीं आई। गुरु जी कोई आ गया था। अच्छा, तो नव युवक जोड़ा है तो शॉर्ट टाइम रहता है। आपने भी देखा होगा, भाई बहन भी बहुत कोई जिंदगी एक साथ नहीं रहते, रहते हैं क्या? बीच में आए, बीच चले जाते हैं, दूर जाते हैं। आपकी उम्र के बाद बीच में आए, बीच उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अपना सुन लेते हैं, नहीं सुन लेते हैं। तो ये जीवन का रास्ता है। तो नई नई इच्छाओं को दिखाता है, नई नई इच्छाएं जो हमारी सुख पाने के लिए जो इच्छाएं उजागर होती हैं, वो तृतीय भाव से आती, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जिन्हें हम लेना चाहते हैं अपना बचपन। छोटी यात्राएं भी आ जाती हैं इसीलिए यहाँ पर। और इच्छाएं कब आती हैं? सुख से। चौथा भाव सुख है ना, सुख से 12वां भाव हमें इच्छाएं दिखाता है, सुख की सपने दिखाते। तृतीय भाव मिथुन राशि जो है वो हमारी, इसीलिए हम उसको कहते हैं पराक्रम। और नव युवक होते हैं, जोड़े जो होते हैं, तो दो लोग मिलने के बाद ही किसी चीज का पराक्रम कर सकते हैं। कहते हैं ना, सिंगल हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, कहते हैं ना, ताली बजानी दो हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे, यानी दो युवक मिलेंगे तो भी हम पराक्रम कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नक्षत्र कार्य करते हैं, कौन कौन से बताया कोई? मेषरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। आर्द्रा पुनर्वसु। अब देखिएगा, मेषरा मंगल का है, आर्द्रा राहु का है, पुनर्वसु काय का है? गुरु का, गुरु का है कि नहीं है? गुरु का है। पता नहीं, नक्षत्रों का नहीं कसम से। गुरु का है, क्या ना? जब बुध का नक्षत्र, हाँ, कौन सा नक्षत्र स्वामी है? मेषरा का मंगल होता है, आर्द्रा का राहु होता है, और पुनर्वसु का बृहस्पति। भाई किसी के पास चार्ट हो सेंड कर देना स्वामी का। बृहस्पति होता है गुरु जी। पूरी हो गई म्यूट।
जी गुरुजी। तो बृहस्पति होता है तीसरा, ठीक है। बुध एक नादान बालक बोला गया है। क्या बोला गया है? नादान बालक बोलने के कारण, और उसका संबंध जब मंगल से बनता है पराक्रम भाव में जाने पर, तो धोखा देगा या धोखा लेगा? आया समझ में? नवयुवक है, व्यक्ता है ना ये। अब बुध का संबंध राहु से बनता है जब यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति मुंह में कुछ डाल के ही बातें करता है। तंबाकू खाए, गुटखा खाए, पीली जाए, इलायची खाए, मतलब लकड़ी दबा के बोलता है। और बोलने बहुत माहिर और लपेटने में माहिर हो। कि बुध का शब्द मिलता है तो पर भोलापन आता है, और मीठे में माहिर होता बोलने में। दूसरे रूप पे अपनी माया का झलक दिखाता है। मतलब तो माया भी है। अब आइए, जब बुध का संबंध बृहस्पति बनता है, आखिरी चरण होता है यहाँ पर, एक चरण मिलता है, नहीं 2 4 6 और 6 3 9 तीसरा मिलते हैं यहाँ पे आपको बुध के, बुध में बृहस्पति के। तो 2 3 5 5 4 9 2 तीन मिलते गुरुजी। तीन मिलते हैं लास्ट के 3 3 से 3। हाँ 3 4 7, ठीक। अब मैं भूल रहा था, ठीक बोलो। तो जब वो बुध का संबंध बृहस्पति से बनता है तो नकलची हो जाता है ज्ञान में, यानी कि शॉर्ट ज्ञान लेके बीच में बोलने वाला हो जाता है, पूरा ज्ञान वाला। समझ में? तो जल्दी, तो युवा लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं ना, तो यहाँ जल्दबाजीपन देखने को मिलता है बुध के कारण। और जैसा ही यहाँ पराक्रम होगा, बुध का संबंध यहाँ पे राशि का संबंध होता है, उसका सुख कहाँ मिलता है? उसके चौथे भाव। कौन से भाव में? कौन से भाव में? चौथे, यानी कन्या राशि। सपोज कर लीजिए कि आप लोगों में से किसी एक को बताइए कि जिसका बुध मतलब मिथुन राशि किस भाव में बैठी हुई है, देख लो। इस भाव में है अक्षय। जी गुरुजी। कौन लगन तुम्हारी? मेरा मीन लगन। मीन लगन है, ठीक है। तो मीन लगन होने पे तुम्हारे चौथे भाव में शायद 3 नंबर लिखा होगा। हाँ जी। ठीक है। तो बुध यहाँ पे क्या करता है? तुम्हें तुम्हारा जो सुख भाव में पराक्रम का स्वामी पराक्रम राशि आने के कारण, तो आपको जो सुख कन्या राशि कहाँ आई आपकी? कन्या सप्तम में आएगी मेरी। सप्तम में आएगी ना। तो वो फल आपको सप्तम में भी दिखाई देंगे जाके सुख के लिए। सिंपल सी है कहानी। आपको तो सुख चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो तीसरे में आने का माता से दूरी, घर के अंदर सुख ना मिलना, पास में ना मिल पाना, लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ोगे, पत्नी पास रहोगे। वहां करना ऐसी पहुंचे। अब यहाँ पे देखिएगा गुरुजी। हाँ, मेरा बुध दरअसल कन्या राशि में ही है बैठा। अब वो बैठा है, वो अलग चीज हो गई। हम अब इसी राशि की बात करते हैं, सिर्फ राशि।
वो फल देखने के बाद जो होता है वो अलसी हो या बैठा हुआ है वो तो वहां पे, तो भी वो तो और भी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना जी। तो सुख आपको अपनी आपके अपने खुद के काज से व्यापार से मिलेगा या फिर आपको पति से, ठीक है, ऐसा होता है वो चीजें, तो उससे दूरी नहीं रहती फिर जी। अब दूसरी राशि कौन सी है? कन्या। कन्या का सिंबल क्या है? कन्या ही। कन्या कैसे बोलते हैं? छोटी लड़की। जिसका विवाह यानी कि जिसका किसी एक पुरुष के साथ संबंध ना बना हो तब तक वो कन्या हो। इसीलिए ये कन्या का वर्ड पुराने जमाने में लिया गया था, तो उस समय मासिक धर्म से स्टार्ट होने के पहले पहले कन्या बोलते, ठीक है ना। कन्या हो गया, तो कन्या क्या है? बुध की दूसरी राशि सिंबल दिया गया है, बुध की दूसरी राशि का सिंबल दिया गया है। अब हम आपको कल की पुनः बात पे आते हैं। पुरुष का आपकी नारी ज्योतिष के अनुसार पुरुष कुंडली में मीन राशि जो होती है वो सैया सुख को दिखाती है बैठो, ठीक है। इसी प्रकार महिला स्त्री काल पुरुष कुंडली के अंदर कन्या राशि क्या दिखाती है? सैया सुख। सैया सुख, ठीक है ना। तो कन्या का भंग कहाँ होता है? कन्या भंग मतलब महिला भंग बनती है जब उसको विवाहिक सुख प्राप्त होगा या सैया सुख प्राप्त। तो कन्या तृतीय पराक्रम से सुख में गया, तो सुख में गया तो भंग हुआ। तो यहाँ पे ये भी इस सुख में यहाँ पे आता है। अब पुरुष की तरफ जाए, पुरुष का पराक्रम युगल जोड़ी में दिखता है तृतीय भाव में। आई पुरुष में जा रहे हैं, ठीक है। और छठा भाव ही इसका रोग रिपु है। क्या है? रोग ऋण रिपु। पराक्रम का सुख कहाँ मिलता है? रोग ऋण रिपु। सुख में कहाँ कैसे मिलता है? कर्म यही होता है, रोज कमाने के लिए भी, नौकरी करने के लिए, दास्ता करने के लिए, या तो आप नौकरी करिए या फिर ब्याज लीजिए या लड़ाई लड़िए। आया। और छठे भाव कन्या युगल जोड़ी का सपना कहाँ देखा? 3 नंबर में मिथुन में। वहां चौथा छठा भाव कन्या चाहिए, सप्तम में विवाह। और सप्तम की चाह रखने पे कि पहले क्या आता है? कन्या। जिम्मेदारी, जीवन चेंज कर देता है। अगर इसी को उल्टा कर दें, कन्या से समझ ले जाइए वहां से, तो हम लोग क्या देख, किसी भी लड़की का कन्या का पिता क्या देखता है कि कन्या उसको दे जो कर्म करने वाला लड़का हो। क्या हो? कर्मशील। तो छठी से तृतीय क्या है? कर्म कर रहा हो, यानी पराक्रम कर रहा हो, तभी उससे किसी को कन्यादान करेंगे। तो सप्तम विवाह तो है, लेकिन विवाह से पहले की जो
देखा देखी होती है, विवरण होता है, इच्छा आती है, वो कहां से आती है? रोग हृदय में से। तो हम इच्छा रखते हैं किसकी? बुद्ध की। हमें अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा लड़का दामाद मिल जाए, ठीक है ना? जो छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, डिमांड रखते हैं। माया जी, मीनाक्षी जी, गायब। तो कन्या राशि के अंदर भी 3 नक्षत्र कार्य करते हैं। कौन कौन नक्षत्र कार्य करते हैं? एक सूर्य का नक्षत्र होता है, एक आपका चंद्रमा का होता है, और एक मंगल का। ये होते हैं। सिंपल सी आप याद कर लो, नक्षत्र के नाम भूल जाओ। जो एक नंबर में, सॉरी, जो 2 नंबर में सबने बताया 3 है, वही जगह यहाँ लौट के आ जाएंगे 6 नंबर, 2, 6, 10 में, ठीक है? यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल फिर पुनः आ जाते। यहाँ योग में आने का बुध का संबंध पहले बनता है सूर्य से। सूर्य के बनने के कारण सरकारित्व प्राप्त होता है, सरकार। तो यहाँ आप देखिएगा, किसी का सूर्य अगर कन्या राशि के अंदर 9 डिग्री तक है तो नौकरी, सरकारी नौकरी के चांस ज्यादा बनते हैं, सरकारी क्षेत्र से, ठीक है ना? उसके बाद आता चंद्रमा, ठीक है ना? चंद्रमा जब आता है, चंद्रमा क्या कहता है? नौकरी तो दिलाएगा, प्राइवेट, ताजतावादी, पैसा पैसा प्राप्त करने में संघर्ष, मेहनत करने वाला। इसके बाद आता है मंगल, बुध मंगल, छल कपटी वाला आदमी, यानी कि इंश्योरेंस, ब्याज, पॉलिसी, इस तरीके से। समझ में आ रहा करने से कैसे काम करते हैं इन नक्षत्र की 3 संबंध बनने से? तो जिसमें मैं जो बता रहा हूं, इस चीज में ही उस ग्रह की योग जोड़ दोगे ना, तो कुछ ग्रह बैठा हुआ है 9 ग्रह में से भी, तो उसमें उस ग्रह को उसमें जोड़ दो, वो ऐसा फल वहां पे, वो ग्रह क्या करता है, अपना जो अपना फल दे देगा वहां पर, वैसे ही। आया समझ में? जी। इसीलिए कहते हैं महिला की कुंडली में, क्या कहते हैं? महिला की कुंडली में बाद में भाव में बैठा हुआ मंगल कहते हैं मंगली। अब यह उल्टी कीजिए, काल स्त्री कुंडली कौन सी होती है? वो तुला से। तुला से। तो स्त्री कुंडली में 12 भाव में, काल स्त्री कुंडली में 12 भाव में कौन सी राशि आएगी? कन्या राशि में जब मंगल बैठा तो मांगलिक, मांगलिक तो हुआ, यानी कि धोखा। बुध का और मंगल का बना तो समझिएगा, पहला पति खत्म, या उसके शादी के पहले किसी तरीके से पुरुष से संबंध हो, कुल वो संबंध टूट जाता है। तो तरीका जो है, पुरुष की 12वीं राशि मंगल तक नहीं होता, मंगल महिला की कुंडली में जाकर होता है। इसी प्रकार महिला की कुंडली के अंदर 12वें भाव में शुक्र खराब, मतलब 6ठे भाव में शुक्र खराब नहीं होता, छठे भाव में शुक्र खराब, ठीक है? जितना मंगल
मंगल खराब है, 12वें भाव में, 12वें भाव में उसके लिए उतना ही शुक्र खराब है। तो ये सूत्र जो है बहुत पेचीदे हैं, इतनी आसानी से कुंडली समझते हैं लोग, वो इतनी आसानी से नहीं होते हैं। अगर राशियों से जो किया जाए एंड नहीं है, राशि खत्म होने का एंड नहीं है साहब, यह तो बाकी बात है। अगर सिंबल समझ लेते हो कि सिंबल हमसे क्या कह रहा है, इन्होंने सिंबल जो दिए थे बहुत सोच समझ के, उस सिंबल को आप जितना डिस्क्राइब कर सोच पाओ नहीं उत्तर है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ सिंबल ही बताया है, सिंबल है क्या दिखता है, क्या सोचता है, उत्तर मिल जाते हैं। अब लोग ने रिपु का कर्म कहाँ गया, पराक्रम देने द्वारा गया, कर्म किस द्वारा, समझ लीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नए नए सूत्र मेरे अंदर निकल रहे हैं आज। मीनाक्षी और प्रदीप अगर सुनने क्लास ली है पहले, मीनाक्षी अगर हो तो वो बताइए कि यहाँ ये पहली बार क्या आज बोल रहे हैं, बोले ही नहीं है मैंने। अब समझिएगा, उसकी कुंडली में छठे भाव में शुक्र का होने पर महिला के लिए तो वहां दिक्कत हुई, सही है, सच में पति की दिक्कत, ठीक है, रज की दिक्कत, और पुरुष की भी दिक्कत क्या आएगी बताएगा। शादी नहीं होगी गुरुजी उसकी, शायद शादी हो ना हो, शादी हो जाएगी, कोर्ट का चक्कर चलेगा उसका, और गुप्त रोग की शंका भी रहेगी। योग बन जाते हैं भाई साहब। हाँ जी, जो उस कुंडली है एक मेरे पास, ये कुंडली गुरुजी है एक मेरे पास ऐसी, आप नहीं कर पाएगा। जी जी जी, हाँ। और तब आपने प्रश्न पूछा था, वो उसके उत्तर आज मिल गया आपको। जी एक बार चलती शायद से क्लास में वाली बात, शुक्र चंद्र बुध छठे भाव में। चलो ठीक है, अब कल क्लास करेंगे। अब तो पूछना बताओ, पूछ लो आगे। गुरुजी नक्षत्र के स्वामी आप बताते हो, उसका कोई चार्ट हो तो वो सेंड कर दो आप, वो बुला देंगे जी। तो सिंपल सी किया रख लो, कर लो, नक्षत्र याद हो या ना हो। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, 3 टिको बनेंगे, ठीक है, 1 4 5, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें लाइन से नक्षत्र चलेंगे। कैसे चलेंगे, जैसे स्वामी केतु शुक्र, लिख लो, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, उसके अच्छे यही से चालू हो जाएंगे, फिर यही चालू हो जाएंगे। 9 ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते, ठीक है, और 3 राशियां भी मान लीजिए, बस राशियां हो जाती हैं। किसी पे 2 है तो मंगल के पास 2 2 4 2 6 राशियां प्राप्त हो जाती है मंगल को, ठीक है। बृहस्पति को भी तो प्राप्त हो जाती है कितनी, 2 2 4 2 6, सूर्य को प्राप्त हो जाती है 2 2 4 2 6, ठीक है ना। तो राशियां ये रहती 3 हाँ, नक्षत्र 3 प्राप्त होती है, होती है। और कोई क्वेरी, तो नक्षत्र याद हो या ना हो, पहले हमें याद हो रही है सीरियल नंबर। नक्षत्र के अंदर राशियां होती हैं, सूर्य की मंगल की, ऐसे नक्षत्र की
केतु शुक्र सूर्य, केतु केतु शुक्र सूर्य, चंद्र मंगल राहु राहु, बृहस्पति शनि बुध। इसी क्रम में आपकी महादशा भी चल रही है। ये क्रम महादशा का तो नहीं है कहीं? महादशा में सुना था मैंने ये वाला क्रम। आवाज नहीं आ रही? आ रही महादशा का क्रम तो नहीं है? महादशा में ही होता है ऐसा क्रम, है ना? मैंने देखा था कहीं तो मुझे याद है थोड़ा। विषोत्तरी दशा तो ये चलता है ऐसे। और बुध जो आती है स्वाभाविक राशि में आता, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, जो स्वभाव में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों प्रदीप, ये क्या होता? बुध बृहस्पति का द्वितीय स्वभाव मतलब ये राशियां जो है दो स्वभाव होती है, मतलब एक नाव तरह की चलती नहीं है। एक चर बोलते हैं, एक चर है, चर होती है, स्थिर होती है, द्विस्वभाव होती है, और द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, 4 8 12 3 ऐसी होती है, चर स्थिर और द्विस्वभाव। बुध की और बृहस्पति की राशियां जो होती हैं द्विस्वभाव राशियां। गुरुजी, ये बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या, इसमें नहीं देखेंगे हम वो जन्म देने वाली और मृत्यु देने वाला? नहीं, तो इसमें नहीं देखेंगे। जन्म किसके होते हैं? सुनिए, एक महिला का, एक पुरुष का। इसमें हमारे रिलेशन है, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, शॉर्ट वाले, गर्लफ्रेंड आई गई, बॉयफ्रेंड आए गए, तृतीय भाई है, बहन भी है, तो पुत्री है। छठा भाई और छठा भाई कुलचरी का है, संपत्ति के लिए दीवार खिंच जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा पूरा, शॉर्ट टाइम हो गया ना। ये पति पत्नी अर्धनारीश्वर एक दूसरे में मिल जाने वाले, शुक्र मंगल, याद रखिए। अगर यहाँ पे बुध वाले मिलते हैं ना, तब एक स्वार्थ होता है लेन देन वाला। कहते हैं ना, शादी तो अरेंज हुई थी, लड़के भी बच्चे पैदा हो गए, प्यार था ही नहीं, यही कहते हैं। क्यों प्रदीप, उमाकांत जी, क्या कहते हैं? अरेंज मैरिज हुई थी? कैसे कहावत है? आपने लोगों ने सुना होगा, बड़े बूढ़ों को, अरे हमारी शादी में बिना मर्जी कर दी मेरी तो। मेरा मन ही नहीं था, हमें अच्छी नहीं लगते थे, फिर बच्चे पैदा हो गए बिना प्यार के। तो इससे क्या है, तो शुक्र मंगल का मिलन हुआ है, प्यार हुआ, पहले बाद में हो गया, फिर बच्चे हुए, बिना प्यार के बच्चे नहीं होंगे ना। लेकिन बुध वाले प्यार में बच्चे नहीं होंगे, कितना भी प्रेम हो, गोली खवाई जाएगी, फिर अब तो होगा ना, जायज तनिक है, पैसा दिया, खरीद लिया। और कुछ
राशि में जब भी कोई भी ग्रह बैठेगा या उसको विचार करेंगे तो कैसे करेंगे? जब भी आप कोई कर्म करने जाते हो, एकदम आप उसके मामले में अनभिज्ञ होते हैं, कुंवारे होते हैं, समझ लीजिएगा, कुंवारापन, कन्या कुंवारेपन को बोलते हैं। ठीक है, नया कार्य शुरू होता है, नई दिशा दोस्ते भी जाते हैं, कुंवारे होते हैं आप, उनके बारे में जानकारी ही नहीं होती, नया कर्म शुरू होता है वो कर्म। समझ में आया? कन्या राशि क्या है? नहीं आया? उसमें कहीं भी किसी भाव में बैठा हुआ है और उसके विचार करते हैं कन्या राशि को, तो कुंवारापन। यानी कि कई बार तो वहां पे ये भी देखने मिल जाएगा कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और आप जानते भी नहीं है, आप बोले तभी बोले नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या आता है, कन्या राशि पूर्व जन्म को भी डिनोट कर दो। हाँ उमा गांधी क्या कह रहे हैं? बोलिए, मेरी कन्या राशि में सूर्य और गुरु हैं। अब कन्या राशि में कौन से भाव में बैठी, उस भाव के कार्य कब जोड़िए इसमें आप? दशम भाव। दशम भाव है। अपने कार्य छिड़कर राजा बनना है, सुनना तो किसी की है नहीं है, सुनना तब देता है तो हमारे मतलब निकलना है। तो 10 डिग्री का सूर्य गुरु जी इसमें। 10 डिग्री के सूर्य, समझ लो मैं अभी क्या बोला था मैंने, 9 डिग्री तक सरकारी, उसके बाद प्राइवेट काम या किसी के दबाव में संघर्ष करके पैसा। नौकरी करी है आपने? नहीं गुरुजी। तो चंद्रमा के साथ बुध के मिलना, पैसा संघर्ष से साथ आना, मेहनत से। अरे जितनी मेहनत होती है उतना पैसा नहीं आता। नहीं जी जी ठीक है, यहाँ पे मल्टीपर्पज कार भी दिखा देगा। हाँ नहीं, सुनना पसंद नहीं होता, ये यहाँ डिस्प्यूट करता है भाव में आने को, क्योंकि यहाँ संबंध बनता है आपका बुध का चंद्र के साथ और चंद्र के साथ शनि का। शनि विषयों को दिखाता है चंद्र के साथ आकर और बुध, तो आदमी कुछ सोच रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, मतलब वो ऐसे आदमी कंफ्यूज बोल देते कई बार, चाहता कुछ तक कर कुछ रहा है। जी 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 बृहस्पति है साहब। हाँ बृहस्पति है तो वो नाक नीचे रखते हैं, नाक वहां जानते ही नहीं फिर किसी का, तो अपना नुकसान कर लेता है इस मामले में। फिर लेकिन कॉपी करने में माहिर होता है फिर यहाँ सारी चीजों में, तो आप बहुत सी चीज देख के समझ के कार्य कर ले जाते हैं। और यहाँ बुद्ध होने के कारण कई बार आप कुछ बोल भी जाते हैं, वो आपको पता भी नहीं होता है, और पिछले जन्म की स्मृति हो जाती है इसमें जन्म के। गुरु जी एक बात होती, मैं एक बात बोलूंगा आपको कि मेरे पास ना जो कुछ काम कल होना है मुझे पहले पता होता है, फिर बाद में मुझे जाता है यार ये कार्य हो चुका है। हाँ ये पिछले जन्म की स्मृति होती है, जो ऐसा लगता है कि हम पहले देख चुके हैं कि हुआ है। हाँ गुरु जी हुआ। हाँ ये सब मेरे साथ भी होता डेली। अगर कन्या राशि खाली है तो नहीं हुआ। कन्या राशि कोई घर बैठा है, नहीं गुरु जी।
क्लास खत्म। लग तो मुझे ये रहा है।